लखनऊ में एनसीपी के नेताओं की तरफ से एनसीपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी जी मौजूद रहे। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए एनसीपी नेता ने कहा, नसीम सिद्दीकी साहब लखनऊ में आए हुए हैं और हम हमारे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हैं और आप लोगों से रूबरू होंगे और पार्टी के प्लानिंग के बारे में, उसकी राजनीतिक हैसियत के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। और आदरणीय सिद्दीकी साहब। जी हाँ, पहले तो के बारे में देखिए, सर्वप्रथम मैं आप तमाम मित्रों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पूर्व अध्यक्ष उमाकांत यादव जी हैं, उमाशंकर यादव जी हैं, हमारे कन्वीनर जो है वो हरीशचंद्र सिंह जी हैं, हमारे यूथ के पदाधिकारी हैं, हमारे माइनॉरिटी के यहाँ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी जो है नासिर भाई हैं। पिछले 10 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 25वीं स्थापना दिवस का आयोजन दिल्ली में किया गया। जैसा आप सब जानते हैं कि 10 जून 1999 को कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार जी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना की थी और प्रत्येक वर्ष 10 जून को हम लोग जो है देश में और प्रदेश में तमाम जो है वो स्थापना दिवस के रूप में 10 जून को मनाते हैं। पिछले दिनों 10 तारीख को दिल्ली में स्थापना दिवस मनाया गया और देश के सभी अलग अलग रियासतों में और प्रदेश में मनाया गया। दिल्ली में पवार साहब स्वयं थे, हमारे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल भाई पटेल थे, सुनील तटकरे जी थे, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो वहाँ मौजूद थे। और हमारी फिर उस दिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद नई तरीके से पार्टी का गठन हुआ। कई अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, जिसमें पवार साहब आप जानते हैं कि उन्होंने 2 जून को मुंबई के एक सभा में अपना राजीनामा दिया था, इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन लोगों की मांग थी कि पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन उस मीटिंग में ये भी बात चर्चा में आई थी कि पवार साहब चाहें तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है पार्टी के लिए बना सकते हैं। और उसी निर्णय के मुताबिक उन्होंने श्री प्रफुल्ल पटेल जो वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं भारत सरकार में, लोकसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और दूसरी जो लोकसभा में खासदार हैं, जिसको खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बारामती से, माननीय पवार साहब की जो सुपुत्री हैं श्रीमती सुप्रिया सुले, इनको जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी क्रम में मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा की जिम्मेदारी दी गई। और आज मैं सौभाग्य से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। दिल्ली से मैंने सोचा कि मुंबई जाने के बजाय मैं एक बार लखनऊ जाऊँ। पवार साहब से मैंने चर्चा किया कि मैं दिल्ली से ही लखनऊ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप कल से ही काम शुरू कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो मैंने ये विचार किया कि लखनऊ में जाकर अपने जो वरिष्ठ साथी हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनके साथ एक प्रारंभिक चर्चा करेंगे। ये आज कोई बहुत नियोजित बैठक नहीं है हमारी। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कल सुबह ही जो है वो लखनऊ में आए हैं और आज जो है हमने कहा कि आप पत्रकारों के साथ भी हमारी एक बैठक हो जाए, एक प्रारंभिक चर्चा हो जाए। इसीलिए पूर्व अध्यक्ष जी को हम लोगों ने विशेष तौर से बुलाया है। बाकी वरिष्ठ साथी जो आए हुए हैं, मेरठ से आए हैं, हरदोई से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, तो आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बल दिया जा सकता है, किस प्रकार से उसको ताकत दी जा सकती है,
किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिकता है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पे किस तरीके से प्रभावी लड़ाई इस प्रदेश में माननीय शरद पवार जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में कैसे लड़ी जाए, उसकी चर्चा के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप जानते हैं देश की स्थिति बहुत विकट है, प्रदेश की स्थिति भी बहुत विकट है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी की हालत आप देख लीजिए कि अगर आप 10 पदों के लिए कोई वैकेंसी निकाले तो 10 लाख प्रत्याशी जो है वो आवेदन करते हैं, लेकिन सरकार विज्ञापन के ज़रिए, झूठे विज्ञापन के ज़रिए विकास का जो है ढिंढोरा पीट रही है। देश जो है वो गर्त में जा रहा है और इसको उससे निकालने के लिए यहाँ माननीय पवार साहब के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा, इसी विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए 2024 का चुनाव जो है वो करो या मरो की स्थिति में सभी पार्टियों के लिए है, विपक्ष के लिए भी है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी है। पिछले 10 सालों में देश में जो परिस्थिति बनी है, पिछले 60-70 सालों में देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है। जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी वर्ग परेशान है आज, और लोग मोदी सरकार से छुटकारा चाहते हैं। आवश्यकता है कि इस मोदी सरकार के खिलाफ सारा विपक्ष जो है वो एकत्र होकर एक साथ एक मुकाबला 1 to 1 की लड़ाई लड़े, और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे मन से और पूरी कोशिश के साथ प्रयत्न कर रही है। आप जानते हैं पिछले दिनों मुंबई में पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो शरद पवार जी से मिलके गए हैं, ममता जी भी बहुत पिछले साल मिलकर गई हैं। तो पूरे देश की निगाह आज शरद पवार जी के ऊपर है। लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार हो और उस विपक्ष को तैयार करने में शरद पवार साहब की अहम भूमिका हो, क्योंकि पवार साहब से ज़्यादा सीनियर लीडर, उनसे ज़्यादा परिपक्व नेता, उनसे ज़्यादा जानकार नेता आज देश में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम सबका प्रयत्न है कि सभी विपक्षी जो समविचारी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको लेकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो, जिसमें कांग्रेस का भी बड़ा सहयोग हो, सभी क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग हो, और वो करने के लिए पवार साहब जो है वो निमंत्रक की भूमिका में, एक चीफ की भूमिका में जो है वो सामने आवे और देश को इस जालिम सरकार से, जो आज देश के संविधान को ख़त्म करना चाह रही है, जो पिछड़ों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे आज जो जुल्म कर रही है, उस जुल्म से कहीं ना कहीं देश की जनता को जो है छुटकारा मिले। एनसीपी नेता उमाशंकर यादव की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बस्ती जनपद का उदाहरण देते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि वहां 13 साल की लड़की के साथ भाजपा नेता ने दुष्कर्म किए हैं और उस नेता को बचाने के लिए बीजेपी के कई बड़े लीडर लगे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए एनसीपी नेता ने कहा, प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई नसीम सिद्दीकी साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बल देने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए अब नसीम भाई हमारे तत्पर हाजिर हैं। बड़े नेताओं का बर्दाश्त प्राप्त होने वाला है और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, हमको बताना नहीं है। आए दिन जंगल राज जो कायम है, ये कहते हैं माफिया भाग गए, माफिया डर के नाते जेल चले जा रहे हैं, माफिया डर के नाते नैनीताल चले गए, लेकिन नहीं। अभी आज 15 दिन पहले घटना बस्ती जनपद की है कि जो एक लड़की 13 साल की, उसको मार करके सरे चौराहे पे उसके साथ दुष्कर्म किए गए और सरे चौराहे पे भाजपा नेता के द्वारा किया गया। और उसके नाम को निकालने के लिए बड़े बड़े नेता भाजपा के लगे हुए हैं, लेकिन नाम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरा एक यादव समुदाय पूरा लगा हुआ है कि नाम निकल नहीं सकता, क्योंकि बस्ती जनपद में 4 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं, पूरा लगे हैं। और आए दिन ऐसी घटना लड़कियों के साथ हो रहा है। जब हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं,
तो हम कैसे सुशासन कह सकते हैं, कैसे राम राज कह सकते हैं? इस राम राज में जितना आतंक मचा हुआ है, लूट, भ्रष्टाचार, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को खाद बीज नहीं दी जा रही है। आज की स्थिति जो हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। 10 साल में पूरे देश को केवल जुमलेबाजी में बेचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग 2024 में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के नसीम भाई मेरे साथ रहेंगे और मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा।